नीट के लिए कौन सी बुक प्रेफर करें, ये एस्पायरेंट्स का बहुत कॉमन क्वेश्चन है। डाउट को रिजॉल्व करने के लिए इस वीडियो को एंड तक देखना एंड यू विल डेफिनेटली नो कि आपके लिए कौन सी बुक जो है बेस्ट वर्क करेगी। सो स्टार्ट करते हैं बायोलॉजी से। तो एनसीईआरटी सब करते हैं राइट, वो बेयर मिनिमम है तो वो तो करना ही है, लेकिन उसके अंदर भी आपको ये चीज़ ध्यान रखनी है कि आपको जो टेक्स्ट है वो कम्प्लीटली कवर करना है। इसके साथ डायग्राम्स है, डायग्राम्स में लेबलिंग्स भी होती है, साथ में डायग्राम के नीचे का टेक्स्ट भी होता है, तो उन्हें भी कवर करना होता है। ठीक है, फिर यूनिट की कुछ इंट्रोडक्शंस होगी। ठीक है, साइंटिस्ट के डेटा होंगे, उनमें भी बहुत सारे पॉइंट्स कई बार एग्जाम में आते हैं। और समरी से भी क्वेश्चन आते हैं, क्योंकि समरी में कुछ लाइन ऐसी होती हैं जो कि मेन टेक्स्ट में नहीं होती है। ठीक है, तो ये सब इस तरह की पूरी डिटेल्ड स्टडी करनी है। जब आप एनसीईआरटी 4 से 5 बार जब तक नहीं पढ़ लो, तब तक आपके सामने नई नई चीजें हर रीडिंग में निकलनी चाहिए। अगर ऐसा हो रहा है इट मीन्स आप एनसीईआरटी ढंग से पढ़ रहे हैं, उसके बाद ही चीजें रिपीट होना स्टार्ट होंगी। अगर मैं बात करूं एक लेवल थोड़ा ऊंचा ले जाने की, दैट इज एनसीईआरटी के बाहर अगर आप थोड़ा बहुत और पढ़ते हैं, यानी कि ऐसे कॉन्सेप्ट जो थोड़े मुश्किल है उनका स्ट्रेंथन करने के लिए टॉपिक्स को आप जो है मॉड्यूल रीड कर सकते हैं, अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हैं तो। ठीक है, आपको मॉड्यूल सिर्फ रीड करनी है, उससे लर्न नहीं करना है, क्योंकि लर्न करोगे दैट विल बी टू मच बर्डन फॉर यू राइट। एक बेसिक टेस्ट हो जाए, उसके बाद फिर जब प्रॉपर बड़ा टेस्ट आए तो एक बार आप मॉड्यूल के साथ में रीडिंग कर लो। ठीक है, उसमें से याद आपको सारा नहीं होगा, लेकिन आपकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो बहुत इंप्रूव हो जाएगी। एंड अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है, आप किसी कोचिंग के अंदर एनरोल्ड नहीं है, तो आप जो लेक्चर्स के नोट्स होते हैं उनको, उनमें भी कई बार टीचर्स एक्स्ट्रा चीजें लिखवाते हैं। ठीक है, वो एक्स्ट्रा बेसिकली ऐसा नहीं कि बहुत इररिलेवेंट है, बट वो कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए जरूरी होता है। और अगर मैं लेवल 3 की बात करूं, तो आप एडवांस्ड लेवल पर जाने के लिए, यानी एक क्वेश्चन जो होता है हार्ड वाला, उससे भी मिस नहीं करना है, तो उस केस में आप जो है जो ओल्ड पीवाईक्यूज रहते हैं, जब एनसीईआरटी बहुत बड़ी हुआ करती थी उस टाइम के पीवाईक्यूज को सेलेक्टेड आप जो है उनके टॉपिक्स को याद कर सकते हैं। ठीक है, ताकि 100% एक्यूरेसी आपके साथ हो। तो सबसे पहले मैं एनसीईआरटी बुक प्रेफर करूंगा, उसके बाद आपको कहूंगा कि आप मॉड्यूल्स पढ़ो। मॉड्यूल नहीं है तो आप नोट्स पढ़ सकते हैं। बायोलॉजी में अलग से नोट बनाने की जरूरत नहीं है, अगर आपके पास मॉड्यूल है तो आप उससे जो है एनसीईआरटी के अंदर लिख लो कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स, लेकिन अगर आप पूरा नोट्स बनाने बैठोगे तो बहुत टाइम वेस्ट होगा। और थर्ड लेवल पर जो है मैं कहूँगा ओल्ड पीवाईक्यू वगैरह, जो पुराने पीवाईक्यूज रहते हैं उनको एक बार उनके कुछ पॉइंट्स या फैक्ट्स आप नोट कर लो अपनी बुक के अंदर। बात सिर्फ कंसेप्ट पकड़ने की नहीं, बल्कि क्वेश्चन ने पूछा क्या है उसको, वो भी आपको जो है डिकोड करना पड़ता है। तो ऐसे केसेस में क्वेश्चन की प्रैक्टिस पहले से जो है अच्छी होनी चाहिए। तो इसके लिए जो बेसिक, अब क्वेश्चन भी 2-3 तरह के होते हैं। एक बिल्कुल एग्जाम्पल पूछ लिया, सिंपल क्वेश्चन है राइट, वो तो आप कुछ खास प्रैक्टिस नहीं भी करोगे, सिर्फ याद है अच्छे से तो भी कर लोगे, है ना। जैसे कि एग्जाम्पल बेस्ड हो गए, एनसीईआरटी को डायरेक्ट लाइन है तो वो तो कोचिंग मॉड्यूल्स में डायरेक्टली गिवन होते हैं, या फिर जो आपकी डीपीपीज असाइनमेंट्स मिलते हैं आपको आपके कोचिंग से, ऑनलाइन ऑफलाइन जो भी है, तो उसमें ये चीज़ें कवर हो जाती है आराम से। उसके बाद मैं करूँ एक अलग लेवल पे बात है, जो कि है पीवाईक्यू ओरिएंटेड स्टडी पहली तो, और दूसरी जो है हार्ड पैटर्न के क्वेश्चंस जो है, जो कि स्पेसिफिक एक टीचर डिजाइन करता है या एक कोचिंग डिजाइन करती है अपने स्टूडेंट्स को एक बेहतर प्रिपरेशन देने के लिए। ठीक है, तो वो एक अच्छे पैटर्न वाले क्वेश्चंस जो है वो भी आपको प्रैक्टिस करने चाहिए, बिकॉज आजकल बायो भी लेंदी आती है। तो पीवाईक्यू अगर आप किसी कोचिंग में एनरोल्ड हैं तो आप पीवाईक्यू तो उनके मॉड्यूल्स या जो भी पैकेजेस हैं उनसे कर सकते हो। और अगर आप हार्ड पैटर्न करते हो तो वो भी कोचिंग जो आपको बुक्स देती है, जैसे आकाश में मोमेंटम बूस्टर बुक दी जाती है। ठीक है, तो इस बुक मैंने पर्सनली ये बुक की थी तो बहुत ज़्यादा हेल्पफुल थी, और इससे काफ़ी मिलते जुलते क्वेश्चंस, मतलब पैटर्न वाली बात है, क्वेश्चन के जो टफ या डिफिकल्ट पैटर्न होता है वो इसमें भरे हुए हैं, है ना। तो इस तरह की, और आपकी कोई और कोचिंग उसमें भी ऐसी बुक्स मिलती है, तो ये सब कर लो, या पीवाईक्यू क्योंकि बुक खरीद लो अगर आपके पास मॉड्यूल नहीं है तो। एक तरह से बेसिक क्वेश्चंस, एग्जाम्पल बेस्ड वगैरह वो सब, और साथ में पीवाईक्यू की बुक, ये आपको जो है करना चाहिए। साथ में हार्ड क्वेश्चन अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं, प्रेफरेबली मैं कहूँगा कर लो उनको भी, ताकि बेटर अप्रोच मिल जाए आपको। ठीक है, और फिर पुराने टेस्ट पेपर तो सब करते ही हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ केमिस्ट्री की या फिजिक्स, दोनों की साथ में, तो इनके अंदर बुक्स में देखो सबसे पहले तो क्वेश्चन प्रैक्टिस है वो थ्योरी से ज़्यादा ज़रूरी होती है। ठीक है, तो दोनों के अंदर आपको एनसीईआरटी रीड करनी होती है, एक बार बेसिक 1 या 2 बार रीड कर लो, फिर आपको जो नए पॉइंट्स मिले वो अपने नोट्स में और नोट डाउन कर लो। ठीक है, तो क्लास वाले नोट्स सबसे ज़्यादा ज़रूरी वही होते हैं, क्लास के नोट्स के अंदर ही एनसीईआरटी के कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट्स डाल लो। ठीक है, फिर अगर मैं बुक्स की बात करूँ तो एनसीईआरटी, जैसे कि मैंने कहा, सिर्फ 1 या 2 बार पढ़ना सफिशिएंट है, और एनसीईआरटी के टेक्स्ट एक्सरसाइज क्वेश्चन सॉल्व कर लो, फिजिक्स में भी केमिस्ट्री में भी। फिजिक्स में एटलीस्ट एग्जाम्पल्स तो सब कर ही लेना चाहिए आपको। अगर आप बैक एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा टफ लग रही है तो आप लास्ट में कर लेना, बट एक बार कोई एग्जाम्पल्स तो अभी से ही करो, जब तो मतलब जैसे जैसे चैप्टर खत्म हो रहा है कोचिंग में। इसके बाद अगर मैं स्पेसिफिक बात करूँ केमिस्ट्री की बुक की, अगर आपके पास मॉड्यूल्स वगैरह नहीं है, पहली बात तो मॉड्यूल अगर है तो वो सफिशिएंट है, मोर देन सफिशिएंट है, साथ में टेस्ट पेपर कर लो तो। और उसके अलावा
जैसे आप देखोगे MS चौहान की बुक आती है उन सर की, तो वो कर सकते हो ऑर्गेनिक में। उसमें काफ़ी प्रॉब्लम्स और मतलब सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पैटर्न बहुत मिल जाएंगे आपको क्वेश्चन के, उनसे बाहर जो है टेस्ट में नहीं आता है, ठीक है। फिर अगर मैं बात करूँ फिजिकल केमिस्ट्री की, तो वहाँ पे एन अवस्थी सर की बुक है, वो कर सकते हैं। इनऑर्गेनिक में VK जायसवाल सर की बुक कर सकते हो। तो ये तीनों ही जो बुक्स हैं फेमस बुक्स हैं और बहुत बहुत सारे वैरायटी के क्वेश्चंस इनमें मिल जाएंगे। तो अगर आप पूरी नहीं कर पाओ तो एटलीस्ट हर टाइप के क्वेश्चंस आप अप्रोच कर सकते हो कि हाँ ये तरह के क्वेश्चन हम देखते हैं टेस्ट में। फिजिक्स की बात करूँ तो मॉड्यूल और NCERT एग्जाम्पल पूरी करने के बाद, क्योंकि फिजिक्स में ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस की जरूरत होती है, तो आई वुड से कि फिजिक्स में आप एक बुक ले सकते हो। HC वर्मा लोग प्रेफर करते हैं ताकि कंसेप्ट को जो है विजुअलाइज कर पाए, राइट। कई बार आप पढ़ते हो बट आपको वो चीज़ फील नहीं होती है ना, कोचिंग में भी टीचर तो उतना अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाते हैं। तो कंसेप्ट को समझने के लिए, देखने के लिए, ऐसे इमेजिन करने के लिए HC वर्मा बुक बढ़िया है। क्वेश्चन इसमें बहुत सारे एक्चुअली लेंथी क्वेश्चन है, तो नीट ओरिएंटेड पढ़ाई करनी थोड़ी, तो आप DC पांडे का नीट का वर्जन आता है, उसमें बहुत सारे आपके बिल्कुल जैसे क्वेश्चन टेस्ट में आते हैं ना वैसे ही क्वेश्चंस भरे हुए हैं, तो उनको प्रैक्टिस कर लो। और टफ क्वेश्चंस के लिए आप जो है या तो आप JEE मेंस के जो PYQ है वो कर सकते हो, जिससे आपके हार्ड या लेंथी क्वेश्चन की प्रैक्टिस हो जाएगी। मेनली जो चीज़ है ना हार्ड फिजिक्स को बनाती है वो है ड्राइव करना। आपको हाथों हाथ क्वेश्चन को समझ के उस क्वेश्चन की इक्वेशन को ड्राइव करना आना चाहिए। दैट इज द हार्ड पार्ट। आपको सिचुएशन दी हुई होती है, सिचुएशन से आपको एक रिलेशन बनाना होता है। तो उस तरह की क्वेश्चन प्रैक्टिस आपको JEE मेंस के PYQ में मिल जाएगी। 2 साल या 3 साल 5 साल तो बहुत है, वो कर लो। या फिर आप जो HC वर्मा के कुछ क्वेश्चन है वो कर लो। केमिस्ट्री और फिजिक्स में NCERT थोड़ी बहुत पढ़नी है, उनके इन टेक्स्ट के सारे क्वेश्चन करने हैं और अपने जो भी अच्छे पॉइंट्स आपको लगे, जैसे कि फिजिक्स में पॉइंट्स टू पाउंडर समरी होती है, तो उसे अपने जो है नोट्स के अंदर डाल लो, ठीक है। कई बार थ्योरेटिकल क्वेश्चन बन जाते हैं इसीलिए, खासकर कि मॉडर्न फिजिक्स में, मतलब 11-12 दोनों के पार्ट 2 वाली जो फिजिक्स है उसमें बहुत ही चीज़ें एक्स्ट्रा हैं, ठीक है, NCERT के अंदर, तो वो आप नोट कर सकते हो अपने नोट्स के अंदर। बाकी केमिस्ट्री को भी आपको पढ़ना चाहिए, खासतौर से फिजिकल केमिस्ट्री से काफ़ी क्वेश्चन बन जाते हैं इन टेक्स्ट में। और ऑर्गेनिक का तो नोट्स के अंदर ही कवर रहता है मोस्टली, इनऑर्गेनिक तो याद ही करनी है पूरी, ठीक है। तो इस तरह से ये सारी बुक्स जो है मैंने अपनी प्रिपरेशन में यूज़ की थी एंड डेफिनेटली इट हेल्प्ड मी अ लॉट। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। इफ़ यू फाउंड दिस हेल्पफुल, डू लाइक दिस वीडियो।